तुम्हें ये मनुष्य का जो देह मिला ये केवल कृपा से मिला है। विशेष कृपा ये हो गई कि मनुष्य देह में तुम्हें सत्संग मिल गया। नहीं, कितने लोग हैं इस समय, कितने लोग सत्संग सुन रहे हैं? विचार करके देखो। 135-40 करोड़ जनसंख्या हमारे भारत की ही है। कितने लोग हैं? 1500 लोग होंगे, 2000 होंगे। कितने लोग सुन रहे हैं? कितना अहोभाग्य है। इस समय हम भगवत चर्चा सुन रहे हैं यमुना जी के पावन पुलिन पे बैठकर। यही यमुना प्रवाहित होती थी। ये पुलिन है जहां पर बैठे हो, यमुना जी की धारा यही बहती थी परिक्रमा मार्ग में। कालीदय में देखो सीढ़ियां बनी हुई, यहीं से यमुना जी, ये कालीदय जो कुंड है ये यमुना जी का ही किनारा है जहां आप बैठे यमुना की धारा में। अब यमुना जी थोड़ा साइड में हो गई। हमें वृंदावन में प्रिया प्रीतम की महान कृपा भरे सत्संग सुनने को मिल रहा है। ये विशेष कृपा। इस पर भी विशेष कृपा कि हमारी बुद्धि भजन करने के लिए, सब कुछ त्यागने के लिए तैयार है। विशिष्ट कृपा। हमारी बुद्धि अब कह रही कि छोड़ो सब कुछ, भजन में लगो, भजन में लगो। इस सुअवसर को हाथ से मत जाने देना, नहीं तो कृपा का अपमान करने वाला केवल पछताता ही पछताता है। ये अहेतुकी कृपा हो गई है। तुम बड़े भाग्यवान हो अगर तुम्हारा मन श्री प्रिया प्रीतम के भजन में लग रहा है, तो तुमसे बड़ा कोई राजा नहीं है। दुखी मत हो। और जिनका भजन में मन नहीं लगा, भोगों में लगे, उनसे बड़ा कोई कंगाल नहीं। चाहे कोई कितना भी बड़ा धनी जमींदार, चाहे जितना बड़ा पदाधिकारी हो, यदि भगवान से विमुख है, धर्म से विमुख है, अधर्माचरण करता है और खूब ऐश्वर्य वैभव, तो उससे बड़ा कोई भिखारी नहीं, क्योंकि हाथ में कुछ नहीं लगेगा पाप के सिवा। आज तुम्हारा वास कमजोर है, तुम्हारे खान पान की व्यवस्था कमजोर है, तुम्हारा कोई साथ नहीं दे रहा है, संपत्ति भी नहीं है, लेकिन तुम प्रिया प्रीतम का नाम जप कर रहे हो, तो कह रहे तुमसे बड़ा कोई राजा नहीं है, तुम बहुत बड़े धनी हो। देख लेना समय पर जब ये फसल अपना रंग दिखाएगी। भजन में तुम्हें कुछ त्याग करने के लिए हम नहीं कह रहे हैं। तुम जो काम करते हो धर्म पूर्वक करो, जो काम करते हो प्रभु को समर्पित कर दो और नाम जप करते रहो। शरीर को सेवा का साधन बना दो, मन को सुमिरन में लगा दो। आप देख लेना, अगर अहंकार नहीं करोगे तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। शरीर को सेवा में लगा दो, जो कर्म करते हो धर्म पूर्वक करो, उनको प्रभु को समर्पित कर दो और नाम जप करो। और अहंकार नहीं करोगे तो बहुत जल्दी तुम ज्ञान को प्राप्त हो जाओगे। तुम्हारे हृदय में ज्ञान प्रकाश हो जाएगा, तो अहंकार नष्ट हो जाएगा। अहंकार नष्ट होते ही भगवत तत्व का बोध हो जाता है। देखो, तुम्हें कहीं भागने की जरूरत नहीं है। मन की दिशा जो भोगों की तरफ है, उसे मोड़ करके प्रभु की तरफ लगानी है। तुम्हें जो ही प्रभु की तरफ अपने मन को, अपने मुख को मोड़ा, तो बिना साधन किए करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघ नाशो तब ही। जे ही जीव भगवान के सन्मुख हुआ, मन को मोड़कर प्रभु की तरफ किया, राधा राधा, करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट होने लगते हैं। जिनका भोगों की ओर मन है, चिंता, शोक, भय, दुख, जन्म, मृत्यु ये नहीं हटेगा। चाहे जितना रुपया जमा कर लो, चाहे जितना भोग भोग लो, चिंता, शोक, भय, मृत्यु ये तुम्हें सताते रहेंगे। नरक के निंदनीय गर्त में तुम्हें गिरना पड़ेगा, महान दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए तुम पर भगवान की कृपा हो गई है। मनुष्य शरीर, सत्संग, भजन की महिमा। अब आप अपने ऊपर कृपा कर लो कि भजन में मन को लगाओ। विश्वास करो, अपने को जो भजन में लगाता है, मानो पग पग पर अपनी सुरक्षा कर रहा है, पग पग पर अपने को सुख की तरफ ले जा रहा है। और जो अपने मन इंद्रियों को भोगों में लगा रहा है, तो पग पग पर अपने को फंसा रहा है, वो दुख भोगने की तरफ जा रहा है। देखो, भगवत कृपा बरस रही है, सब तरफ से कृपा बरस रही है। तुम्हारे ऊपर अपार कृपा हो गई है। बस तुम इस कृपा का परिचय करो और इस कृपा के परिचय को प्राप्त करके डूब जाओ। हमारे ऊपर अपार कृपा श्री जी की। भगवत प्राप्ति के लिए ये बहुत अनिवार्य है कि इस कृपा का आदर करो। जो जो आपके ऊपर कृपा हुई उसको वर्ण करो। कितनी कृपा। ये देखो, वृंदावन में बैठ करके भगवत चर्चा, कथन, श्रवण, नाम कीर्तन, पद गायन, संत दर्शन, भगवत दर्शन, कितना सौभाग्य। जगत को सुधारने वाली बात भी अपने मन में मत लाओ। तुम ठेकेदार नहीं हो जगत के, पहले तुम सुधरो तब बात समझ में आएगी।
तुम्हारा सुधार हुआ कि जगत को सुधारना नहीं, ये सब भगवत स्वरूप है। पहले तुम सुधरो। और प्राय यह होता है कि हम जगत सुधारने की बात, जहां थोड़ा परमार्थ बना तो हम दूसरों को सुधारने की बात सोचने लगते हैं। पहले तत्व तक पहुंचो, पहले बोध प्राप्त करो, नहीं तो बीच में अगर पूरे सच्चे खिलाड़ी नहीं हो तो माया के पार्षद टांग मार के अपने पक्ष में गिरा लेंगे और तुम अपने पक्ष में पहुंच नहीं पाओगे। इस जगत को प्रभु स्वरूप समझो और अपने आप को प्रभु के चरणों में न्यौछावर करके चुपचाप दीन बन के अपने को छुपाते हुए दीन बंधु के सुमिरन में खो जाओ। जो थोड़ी भक्ति करके लोगों में परिचय बनाना शुरू कर देते हैं कि मैं भगत हूं, मैं अमुक अनुष्ठान कर रहा हूं, मैं अमुक अमुक साधना कर रहा हूं, बिकने लगते हैं। याद रखो, वो प्रभु की प्राप्ति के पथ से बहुत ही भटक जाते हैं। प्रभु के प्रेम रंग को प्राप्त करने के लिए जब तक भगवत प्राप्ति ना हो जाए तब तक परिचय को छुपा के रखना चाहिए। अपना परिचय कोई न जान पावे कि मैं कौन हूं, क्या हूं, कैसा हूं। जितना तुम परिचय छुपाओगे अपना, उतना परिचय प्रभु अपना प्रकाशित कर देंगे आपके सामने। और जितना आप अपना परिचय बढ़ाओगे उतने प्रभु अपना परिचय छुपाते चले जाएंगे। सिद्धांत को समझ लो। जितना आपका परिचय छुपेगा उतना ही आप अपना परिचय प्रकाशित कर देंगे, और जितना आप अपना परिचय प्रकाशित करेंगे उतना ही आप अपना परिचय छुपा लेंगे। प्रभु याद रखो, तुम्हारे ऊपर कृपा निरंतर बरस रही है। कृपा चारों तरफ से घेरे हुए है। कोई क्षण भी ऐसा ना जाए जिसमें तुम कृपा सिंधु प्रभु का विस्मरण कर दो। स्मरण परायण रहे, एक भी क्षण स्मरण के बिना ना जाए। कोई भी क्षण ऐसा नहीं जिसमें तुम विस्मरण करो। सावधान, तुम्हारे ऊपर अपार कृपा है। इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर लो। हम 40 वर्ष की स्मृति को देख करके कह रहे हैं, क्योंकि खास स्मृति जो जागृत हुई उसमें बड़ा परिवर्तन, 40 वर्ष में बड़ा परिवर्तन। आगे अगले जन्म में क्या हमको भजन करने के लिए अवसर मिलेगा पता नहीं, कितना विघ्न आ जाएगा। इसलिए तुम वंचित न रह जाओ भगवत प्राप्ति से, नहीं तो बहुत दुख भोगना पड़ेगा। तुम अपनी प्यारी से प्यारी वस्तु जो है, प्यारे से प्यारे जो संबंध है, उनमें झांक कर देखो। प्यार है तो प्रभु से है। अगर प्रभु शरीरों से निकल जाए तो कोई शरीर से प्यार नहीं करेगा, चाहे पत्नी हो, चाहे पुत्र हो, चाहे कोई प्यारा हो। तुम उसी प्यारे से प्यार करो, निहाल हो जाओगे। सचमुच विश्वास करो, वो सामने नहीं आ रहा पर वो छुप छुप कर आपको बहुत प्यार कर रहा है। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। सच्ची 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 बहुत प्यार करते हैं प्रभु, बहुत प्यार करते हैं प्रियाजू अपने लोगों को। अहेतुक की कृपा। हमारा प्यार देखो क्या है, ईमानदारी से देखो, 100 में 1% प्यार नहीं प्रिया प्रीतम के प्रति, और उनका 100 का 100% हमारे प्रति प्यार है। देख लो कहां हम कौन हैं, कैसे हैं, आज भी कैसे हैं, और उनकी कृपा कहां बैठा ले, क्या कर रही कृपा उनकी। कितना हम कर रहे हैं तो बुरा ही कर रहे हैं, और वो कर रहे हैं तो कृपा ही कृपा कर रहे हैं। हम सोना बिगाड़न को तो सोना समारन को, तो ही मोई परी होड़। जब ये बात हम देखते हैं तो रोना आता है। कहां उनकी अपार कृपा और कहां हमारी नीचता। वो अज्ञात रूप से आपको बहुत प्यार करते हुए हर समय आपको दुलार कर रहे हैं। वो तुम्हें कभी एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ते। तुम केवल निरंतर स्मरण करो तो तुम्हें दिखाई देगा कि उनका परम अभय कर कमल तुम्हारे सर पर रखा हुआ है। अब किसके आशीर्वाद की मांगने की जरूरत है। तो आप पूछेंगे कि यदि इतनी बात आप कह रहे हैं कि हमारे को चारों तरफ से भगवान की कृपा घेरे हुए है, हमारे ऊपर भगवान का अभय वरद हस्त है, तो फिर मैं जल क्यों रहा हूं, मेरे अंदर जलन क्यों है, हृदय क्यों नहीं शीतल हो जाता। दिन रात हृदय में शोक है, विषाद है, चिंता है, आग की तरह जल रहा, चैन नहीं मिल रही है। ये क्या कृपा है आपकी, ये क्या आपका अभय वरद हस्त है। आप कह रहे हो सब पर कृपा है, तो मेरा तो हृदय जलता रहता है, मेरा तो हृदय विषाद चिंता शोक से युक्त रहता है। उत्तर यह है, ना आग है ना जलन है, तुम समझ नहीं पा रहे हो। तुम्हारी उल्टी सोच की जलन है, तुम्हारी उल्टी समझ के कारण ये जलन है। अगर समझ जाओगे तो निहाल हो जाओगे। तुम्हारी उल्टी चाल है, दुख की तरफ चल रहे हो, असत का चिंतन कर रहे हो, जो जलन है उसका चिंतन कर रहे हो, उसमें फंसे हो इसलिए जल रहे हो। क्या होगा, इतनी संपत्ति से क्या होगा, इतना हो जाए तो। आज तक कोई ऐसा मिला हो कि हाथ उठा के भगवान से कह दिया हो कि बस अब मत देना, संपत्ति हमारे लिए पर्याप्त है। कभी नहीं। 100 तो हजार, हजार तो लाख, लाख तो 10 लाख, 10 लाख तो करोड़, करोड़ से अरब, अरब से खरब। कितना मर जाओगे, एक चवन्नी तुम्हारे हाथ नहीं जाएगी, 25 पैसे हाथ नहीं जाएंगे। बस ये सोच तुम्हारी तुम्हें नरक ले जाएगी, तुम्हारी दुर्गति कर देगी। यही तुम्हारे जलन का कारण है। जलन का कारण भगवान नहीं है, जलन का कारण और कोई व्यक्ति नहीं है। जलन का कारण आपकी सोच है, आपका चिंतन है, आपका भाव है। इसी भाव को, जो मलिन भाव है, भगवत भाव में लगा दो, अभी आनंद में डूब जाओगे। आपका चिंतन। 2
ब्राह्मण बैठे हुए थे पास। एक भगत आया, उसने कहा आज हमें 2 ब्राह्मण भोजन कराने हैं, आप चलेंगे? बोले हाँ हाँ। गए, अच्छे से भोजन पाया, बाहर निकले, 11-11 रुपया देके पैर छुआ। तीसरा ब्राह्मण दूर खड़ा देख रहा था, तो एक ब्राह्मण मुस्कुरा रहा था जो प्रसाद पाके आया था, और दूसरा जल रहा था। तीसरे ब्राह्मण ने पूछा कि आप मुस्कुरा क्यों रहे? तुम कहा यार आज तो भोजन की भी व्यवस्था नहीं थी, भगवान ने कितनी कृपा की, भोजन भी मिला, 11 रुपया दक्षिणा मिली। दूसरे से कहा आपका चेहरा उदास है, आप जलन से युक्त क्यों है? यार हमने सोचा था 51 रुपया देगा, 11 दिया, तो 40 का तो घाटा हो गया ना, इसलिए चल रहा हूं। अब उसमें बोलो भगवान की क्या कमी है? भगवान ने दोनों को भोजन दिया, 11-11 दक्षिणा दी, उसका भाव उसको जला रहा है, उसका चिंतन उसको जला। एक खुश है कि भोजन भी मिला, 11 रुपया मिले, एक नाराज है, जल रहा है कि 51 तो देता, 40 का घाटा हो गया, हृदय में जल रहा है। ये जलन, ये शोक, ये चिंता, ये विषाद तुम्हारे चिंतन से है, तुम्हारी गलत दिशा से है, तुम्हारे गलत आचरणों से है। भगवान की कृपा आप पर है, पर आप गलत दिशा जा रहे हैं, आप गलत चिंतन कर रहे हैं, आपका गलत भाव है, इसलिए आप शोक, विषाद, चिंता, भय आदि में हैं। तुम्हारा ज्ञान अज्ञान ही है, क्योंकि तुम दुख को सुख मानकर भोगने के लिए दुख की तरफ जा रहे हो। इस संसार में जिसको कहीं कुछ भी अच्छा लग रहा है, कोई भोग, कोई व्यक्ति, कोई उत्पाद, कोई वस्तु, वो अज्ञान ही है। दुखालयम शाश्वतम बोर्ड लगा दिया भगवान ने, यहां नाशवान सब कुछ है जो कुछ भी आपके पास है, और सब दुख देने वाला है परिणाम में। वर्तमान में तो तुम्हें सुखद लगेगा, लेकिन परिणाम में दुख देने वाला यहां सब कुछ है। जो दिखाई दे रहा है वो है नहीं, जो है वो दिखाई नहीं दे रहा, यही माया का कार्य है। इसलिए तुम्हारी सुख की कामना तुम्हें दुख दे रही है। तुम्हारे हृदय में जो ये भाव बैठ गया है कि हम रुपया से, पद से, भोगों से, नाना प्रकार की सामग्री अगर हम मन चाही मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, कभी सुखी नहीं होगे। अगर मिल भी जाए तो कभी सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि तब लग कुशल न जीव को सपने हु मन विश्राम, जब लग भजत न राम को शोक धाम तज काम। जब तक शोकों के धाम, कामनाओं का त्याग कर भगवान का भजन नहीं होगा, तब तक शांति नहीं मिल सकती स्वप्न में भी मन को। ये जो सृष्टि दिख रही है ये ऐसी है नहीं, ये अविद्या के कारण दिख रही है, ये ब्रह्ममय है, ये भगवत स्वरूप है। भगवान गीता जी में कह रहे हैं वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा। जो महान आत्मा ऐसा देखता है कि सब भगवान, केवल भगवान, पूरे के पूरे भगवान, मत्ता परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय, किंचन मात्र कुछ और नहीं, वो भगवान की कृपा से परमानंद में डूबता है। चलो, यदि तुम नहीं सुधर सकते, नहीं छोड़ सकते, तो जो होता है होने दो, तुम नाम को पकड़ लो। तुम्हारे रोकने से न मन रुक रहा है, न इंद्रियां रुक रही, न बुरे आचरण रुक रहे हैं। छोड़ो, रोकने की बात छोड़ो, पकड़ो, नाम को पकड़ो। राधा राधा राधा। अपने आप घृणा ना हो जाए तो हमसे बता देना, अपने आप घृणा हो जाएगी, पक्का हो जाएगी। बड़े बड़े विषयी पुरुषों को ऐसी घृणा हुई कि जीवन में लौटकर कभी भोगों की तरफ नहीं देखा, जीवन में लौट करके। ऐसे आसक्त भोगी पुरुष, और जिस समय नाम का कृपा प्रसाद चढ़ा तो लौट करके नहीं देखा उन भोगों की तरफ। तुम तो बस अपने मंगलमय प्रभु के चिंतन में चित्त को जोड़ दो, फिर देखो कैसा परिवर्तन होता है। तुम किसी स्थिति की खास कल्पना मत करो, निश्चिंत हो जाओ। तुम नाम के जपने में चित्त को जोड़ दिया तो ऐसे सुख के प्रवाह में पड़ोगे, तुम्हें पता ही नहीं है कि कितना सुख नाम जापक को मिलता है। अगर नाम जप नहीं करोगे तो तुम्हें पता है तुम सुख के लोभ में ऐसे भयानक जगह गिरने जा रहे हो जहां से तुम्हें केवल हरि बचा सकते हैं, दूसरा नहीं। बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है, बड़ा लुभावना सुखद दिखाई दे रहा है, लेकिन भगवान से विमुख होकर जब इसको भोगने जाओगे तो ऐसा फंस जाओगे कि निकलना मुश्किल हो जाएगा। संसार एक ऐसा सुहाना दलदल है जिसमें जानबूझ के जाके फंस जाया जाता है। दलदल का मतलब होता है ऊपर से एकदम सूखी पपड़ी, ऐसा लगता है कि बिल्कुल आप थल में आराम से चले जाइए, कहीं कोई परेशानी नहीं, और जो ही गए गले तक गए, एकदम रबड़ी जैसा वो मिट्टी होती, धंसते चले जाओ। ऐसा दुखद, ऐसा चिंता, शोक, जलन वाला संसार इतना सुहावना बना है माया से कि जानबूझ करके हम इसमें कूद जाते हो, जलते रहते। चिंता, शोक, भय, ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर एक है। ये सब तुम्हें जला देंगे यदि नाम जप नहीं करोगे। इसीलिए हर प्रश्न का उत्तर नाम जप है, क्योंकि शाप का बल नाम में ही प्रकट होता है। इस दुख से तुम कभी अलग नहीं हो सकते।
ये दुख तुमसे कभी अलग नहीं हो सकता, ये जलाएगा जब तक भजन नहीं करोगे। इसलिए भजन करना सर्वोपरि बात समझ लो। अगर समझ में आ रही हो तो समझ लो, केवल इतना समझ लो, तुम नाम को पकड़ लो, नाम सबसे छुड़वा देगा आपको। एक जन्म स्वांग ही कर लो भक्ति का। झूठा खेले साचा होए, झूठा शुरू कर दो। ये हमारा भाव तो नहीं बनता, हमारी भक्ति तो नहीं, पर अब कहा है तो राधा राधा शुरू कर दे। झूठा खेले साचा होए, ये मार्ग ऐसा है। झूठे से बोलो राम कृष्ण हरि तो आपका मंगल हो जाएगा। जब ही आप नाम जपना शुरू करते हैं तो खास बात क्या होती है कि आपके जीवन की बागडोर स्वयं श्री कृष्ण ऐसे पकड़ लेते हैं जैसे अर्जुन के रथ की बागडोर पकड़ ली। अब वो आनंद की ही तरफ ले जाएंगे। आपको दिखाई देगा क्योंकि आपके नेत्र गलत है। जहां दुख है वहां आपको आनंद दिखाई दे रहा है, जहां आनंद है वहां आपको दुख दिखाई दे रहा है। तो अब श्री कृष्ण आपकी यात्रा आनंद की तरफ करेंगे तो हो सकता है आपके नेत्रों में दिखाई दे कि दुख ही दुख है भक्ति में, लेकिन वास्तविक आनंद का मार्ग भगवान के चरणारविंद तक है। अगर इनके चरणों तक नहीं पहुंचे तो आनंद कहीं नहीं। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत। विश्वास करो भगवान सत्य है, विश्वास करो भगवान नित्य है, विश्वास करो भगवान सर्वत्र है। भगवान सर्वत्र है, विश्वास करो तो भय किससे? एक क्षण के लिए भी वे तुम्हें नहीं छोड़ते, हर समय तुम्हारे साथ रहते हैं। ये बात कब जानोगे? जब नाम जप करते हुए विश्वास करोगे। भगवान तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, वो सर्वशक्तिमान हैं। बस तुम उनकी तरफ मुड़ो, वो इतना देखना चाहते हैं। जो ही मुड़े तो सारी शक्ति लगाकर तुम्हारा कल्याण कर देंगे। और वो अपार शक्तिशाली है, फिर कोई आपको डिगा नहीं सकता, गिरा नहीं सकता। हम पुकारते नहीं हैं उनको। एक बालक विद्यालय की तरफ जा रहा था तो छोटा सकरा मार्ग था, तो एक पहाड़ के टुकड़ा करके गिरा। तो वो निकलने के लिए पूरी ताकत लगा के उठाया, फिर भी नहीं उठा। फिर और ताकत लगाया, नहीं उठा। फिर पूरी ताकत लगाया, नहीं उठा। निराश होकर बैठ गया। उसका पिता देख रहा था, तेरी अभी पूरी ताकत नहीं लगी, तू मेरा बच्चा है, तेरी पूरी ताकत तो मैं हूं, मुझे पुकार। और आया और उठाकर बाहर फेंक दिया। बस हम में यही कमी है, हम बार बार माया से परास्त होकर हार कर बैठ जाते हैं, लेकिन अपने पिता को नहीं पुकारते। हमारे पिता सम्मम प्रीसम मम उपजाए प्रभु हैं, हमारा पूरा बल प्रभु हैं। अगर हम अपने प्रभु को पुकारें आर्त भाव से तो कोई भी माया का ऐसा रोड़ा नहीं है जो हमारे मार्ग में बाधा पहुंचा सके। विश्वास करो भगवान सत्य संकल्प है। विश्वास करो जब तुम उनसे मिलने का संकल्प करोगे तो तुम्हें कृतार्थ कर देंगे। पर हृदय से तुम मिलना चाहो, तुम उन्हें चाहोगे तो तुम्हारी क्षुद्रता, तुम्हारे पाप, तुम्हारे ताप, तुम्हारी कलुषित जड़ मति मन, ये सब निर्मल हो जाएंगे। यदि तुम उन्हें चाहोगे तो तुम्हारी दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। तुम विशाल हृदय वाले परम पवित्र दिव्य चिन्मय मन से उन चिदानंद प्रभु का अनुभव करोगे। अतः तुम केवल उनकी चाह करने के लिए नाम जप करो, तभी ये चाह पैदा होगी, तभी ये चाह टिकेगी। तुम कृतकृत्य हो जाओगे, महान बन जाओगे। ये भिखारीपना छोड़ो कि तुम्हें कोई और सुख दे सकता है, नहीं। ये अनित्य नाशवान संसार में नाशवान भोगों में लगे हुए तुम्हारी मांग पूरी नहीं कर सकते। तुम्हारी मांग अविनाशी परमात्मा से पूर्ण होगी। अनेक जन्म व्यतीत हो गए, अभी तक परमात्मा से नहीं मांगा। बोले नहीं हम तो कई बार मंदिर में मांग आए हैं। नहीं, ये मांग नहीं सुनी जाती, ये मांग नहीं सुनी जाती। हम तुम्हें बता रहे हैं मांग कहां से होती है। जब नाम जप करते हुए आर्त भाव से प्रभु से कहोगे, प्रभु मुझे पता नहीं क्या सत्य है क्या असत्य है, मेरा मन नाना प्रकार के भोगों को मांगता है, बस ये जीवन आपको समर्पित है जिसमें हमारा मंगल हो आपका। अब ये मांग सुनी जाएगी। अब इस मांग में विधान बनेगा और आपका एक मार्ग खुलेगा भगवत शरणागति का, और आप दौड़ पड़ेंगे परमानंद के मार्ग में। ये भोगों की मांग मांगने वाले भगवान ज्यादा नहीं देखते। या तो उतना अनुष्ठान करो तो बात सुन लेंगे, नहीं देखते। ये सब मायाकृत भोगों की मांग तो कर्मानुसार शुभ कर्म के फल स्वरूप मिलेगी। ये बाजार है, ऐसे फ्री मिलने वाली नहीं। करोड़पति बनने के लिए तुम्हें साधना करनी पड़ेगी, तुम्हें अशुभों का नाश करके पुण्य एकत्रित करना पड़ेगा। और भगवान की प्राप्ति के लिए अगर आर्त भाव से भगवान को पुकारो, नाम जप करो, सब मंगल हो जाएगा। और भगवान मिल गए तो ये माया रचित संसार तो उनके एक संकल्प से प्रकट हुआ है। पक्का समझ लो, श्रद्धा करो या ना करो, हमारी बात को खुल के समझ लो। आप समझते हो मंदिर में जाओ मांगे बात पूरी हो जाएगी, नहीं होगी, लिख लो। ऐसे खिलवाड़ नहीं है कि हो जाएगी। पत्नी की प्राप्ति करनी थी तो करदम जी ने 10,000 वर्ष तपस्या की, तब पत्नी प्राप्त हुई। आप देखो ना, कोई भी उपाय। जब पुत्र नहीं हो रहा था दशरथ जी के, तो वशिष्ठ जी के यहां जाकर के प्रार्थना की, महाराज पूरी अयोध्या सुनी सुनी लग रही, बिना संतान के आगे चक्रवर्ती सम्राट पर बैठने वाला कोई अधिकारी नहीं दिखाई दे रहा। तब श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा,
संगी ऋषि को बुलाया, भारी अनुष्ठान किया गया पुत्रेष्टि यज्ञ का, और उसी यज्ञ में श्री भगवान के प्रादुर्भाव होने का संयोग बना। खीर प्रकट हुई और उसे विभाजित किया गया। 4 पुत्र हुए, भगवान श्री राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत जी। क्या अद्भुत तो अनुष्ठान भगवान ने दिखाया। आप इतिहास पढ़कर देखो, शास्त्र पढ़कर देखो, कामना के लिए तप किया गया है, कामना के लिए उस प्रकार के शुभ अनुष्ठान किए गए। और अगर निष्काम भाव से भगवान की आराधना करो तो योगक्षेमम वहाम्यहम्, मांगना नहीं पड़ेगा, आगे से आगे वो व्यवस्था करते जाएंगे, आगे से आगे व्यवस्था करते जाएंगे। हम तुम्हें कैसे बतावे, पग पग पर वो उनकी कृपा ऐसे बरसती चली जाती, कैसे कैसे बताए। जहां ऐसा कैसे होगा ये हमारे सामने प्रश्न आया कि उसका उत्तर उसके पास पहुंच जाता है, हो गया, ये हो गया। प्रश्न हुआ कैसे होगा और वो हो गया। अरे कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, हम प्रभु की शरण में हैं, उनके वचन कभी झूठे हो सकते हैं। कहते हैं अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, मैं स्वयं वहन करता हूं, अप्राप्ति की प्राप्ति कराता हूं, क्षेम की रक्षा करता हूं। किनको? जो केवल मेरा चिंतन करते हैं। फिर आपको चिंता की बात नहीं, और आप चिंतन नहीं कर रहे, मनमानी भोगाचरणों में उतरे हुए हैं, और आप चले गए मंदिर, भगवान हमारी कामना पूर्ति नहीं होगी, पूर्ति हमारी बात मान लो, उसके लिए अनुष्ठान करना पड़ेगा उस कामना के अनुसार। अच्छा, दूसरे लोग होते हैं, जैसे किसी लेबर से कहा जाए तुम्हें 500 रुपया देंगे, शाम तक ये काम हो जाना चाहिए, बोले जी साहब, ऐसे भगवान से बात करते हैं। प्रलोभन भगवान को दे रहे हो, घूस दे रहे हो, तुम्हें 56 भोग लगा देंगे, तुम हमारा एक काम कर दो, ऐसे होता है? नहीं, जब कोई बात कहनी है तो हृदय से, आर्त भाव से, नाथ मैं आपका हूं। अपने पिता को कोई घूस देता है, मां 100 रुपया देंगे बाल भोग बना दे, कभी ऐसा कहा है आपने पिता से? कभी लाओ 500 रुपया, हमें जरूरत है नहीं देंगे, रोज मांगता है, अरे देना पड़ेगा, बाप के सिवा हमारा कोई है नहीं, तो हमको चाहिए, आप दो पापा, आपको देना पड़ेगा। ऐसे या तो संबंध से मांगो, भगवान से संबंध है, संसार में भगवान से संबंध नहीं है तो भगवान नौकर नहीं तुम्हारे, भगवान भगवान है। अरे अखिल कोटि ब्रह्मांडों के मालिक है वो, अनंत ब्रह्मांडों का भरण पोषण करने वाले तुम्हारे कैसे बच्चे हो? तो कैसे बच्चे हो? अपने पिता से, अपने प्रभु से, अपने सखा से, अपने प्राण प्रीतम से कैसे तुम बात करते हो? या तो संबंध रख के बात करो, या फिर उतना साधना करो, तब तो कामनाओं की पूर्ति। साधना हो रही भोगों की, मनमानी भोगाचरण, धर्म विरुद्ध आचरण, और भगवान से जाके मांगोगे तो भगवान बोले हमारी अश्रद्धा हो गई, हमारी कामना की पूर्ति नहीं की भगवान ने। तुम्हारी अश्रद्धा से क्या फर्क पड़ता है? आकाश पे श्रद्धा करोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? आकाश पे श्रद्धा करोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? तुम्हारा भाव, आकाश तो बहुत दूर है, तुम छू भी नहीं सकते। ऐसे वो परमात्मा निर्लिप्त, निरपेक्ष, तुम्हारे किसी भाव से वहां फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तुम्हारे पे फर्क पड़ जाएगा, भाव करोगे तुम्हारा मंगल हो जाएगा, अभाव करोगे अपने आप नष्ट हो जाओगे। विश्वास करो, भगवान सत्य संकल्प है, कृपा की मूर्ति है, कृपामयी है, प्रभु मूर्ति कृपामयी है। पर यह विश्वास तभी जब नाम चल रहा है। हमारी बात मान लेना, बिल्कुल हृदय से कह रहा हूं, पूरे जीवन की बात, सार बात कह रहा हूं। पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसई हो, अब लो नसानी, अब ना नसई हो। ओहो, अब मिल गया है चिंतामणि। चिंता माने चिंतित पदार्थों को प्रदान करने वाली चिंतामणि। क्या बोले? नाम, नाम रूपी सुंदर चिंतामणि मिल गई, अब छोड़ूंगा नहीं। राधा 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 राधा, हृदय रूपी हाथ से अब इस चिंतामणि को नहीं जाने दूंगा, अर्थात हृदय से निरंतर नाम जप करूंगा। तब तुम्हारे हृदय में यह भाव आ जाएगा, प्रभु मूर्ति कृपामयी है, करुणामयी। स्वामिनी जी, लाल जी की कृपा में आप डूबने लगोगे। विश्वास करो, तुम्हें जो दुख मिल रहा है, जो संकट मिल रहा है, जो पीड़ा मिल रही, जो यातना मिल रही, इसमें भी कृपा है प्रभु की, इसमें महान हित छुपा हुआ है। अभी और मिलना चाहिए। जब सब रास्ते बंद हो जाए तब कृपा का रास्ता खुलता है। ये अविश्वासी जीव मानेगा नहीं। अगर इसको थोड़ी भी गली मिली संसार के, तो संसार की ही गली में जाएगा, प्रभु के मार्ग में नहीं जाएगा। और जब प्रभु के मार्ग में चलोगे तो संसार की कोई विपत्ति या कोई संपत्ति आपको घसीट ले जाएगी। बहुत विचित्र माया का खेल है, बहुत विचित्र माया का खेल। इसलिए बिल्कुल जो कदम बढ़ाना बहुत मजबूत बढ़ाना, ऐसे बढ़ाना कि अगर घर के सब मर जाएं तो भी हम घर पीछे वापस नहीं लौटेंगे। जिसने देखने का हृदय में ठान लिया प्रभु के, तो उसे और के देखने की इच्छा नहीं कर ली, चाहे नहीं, फिर वापस प्रभु की तरफ नहीं आ पाओगे, पक्का समझ लेना। या तो ये पूरे जीवन की बात कह रहा हूं, या तो ऐसी विपत्ति आएगी कि आपको भागना पड़ेगा, या ऐसा प्रलोभन आएगा। प्रलोभन भी आता है, बहुत जोर का प्रलोभन आता है। कितनी जगह ऐसे प्रलोभन आते हैं साधक के मार्ग में। प्रलोभन और भय
इन दोनों का त्याग करके जो भगवत मार्ग में बढ़ता है वही आगे जाकर के जान पाता है कि संकट, विपत्ति, अपमान, तिरस्कार, संसार सब ठुकरा रहा है, ये भगवान की कृपा है। समझ पाएगा कोई कृपा है? लगता है ये कोई कृपा है? कृपा है नमस्कार, प्रणाम, माला पहनाया जा रहा है, अनुकूलता है, भोग सामग्री, जय जयकार, ये कृपा है? नहीं, ये कृपा नहीं। बहुत संभल के रहना, ये कृपा नहीं। कृपा है तिरस्कार, अपमान, निंदा, दुख, विपत्ति, संकट। क्यों? इससे संसार का राग और देह भाव नष्ट होता है। इसीलिए सम्मानम कल्याति घोर गरलम कहा गया। सम्मान विष है, नीच पुरुषों द्वारा किया हुआ अपमान अमृत है। विश्वास करो, तुम्हारे आगे पीछे बाएं दाएं ऊपर नीचे केवल भगवान की कृपा घेरे हुए है। वो सुधा धारा बरसा रही है, अमृत रस बरसा रही है। तुम्हारी शक्ति नहीं अब कि तुम भगवान के मार्ग से हट जाओ, क्योंकि ऐसा चिंतन करो, कितना आनंद है। मेरे आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सब तरफ से मैं कृपा से घिरा हूं। अब मुझे कोई भी परास्त नहीं कर सकता। मैं भी चाहूं तो अब नहीं वापस जा सकता, भाग नहीं सकता, क्योंकि कृपा ने मुझे घेर रखा है। देखो, भगवान पर भरोसा और इसमें कभी शिथिलता ना पावे तो बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाती। भगवान पर दृढ़ भरोसा और शिथिलता ना आना। दुष्ट का बड़ा विचित्र स्वभाव होता है। सुनहु असंतन केर स्वभावु, भूले हूं संगति करिय नकाऊ। दुष्ट का स्वभाव सुनो, असंतों का स्वभाव सुनो। ये लक्षण बताए जाते हैं, जिनमें लक्षण हो दुष्ट है उसका कभी संग नहीं करना चाहिए। तिनकर संग सदा दुखदाई, जिम कपिलहि घालई हरियाई। जंगली गाय सीधी गाय को जैसे मार डालती है, ऐसे दुष्ट पुरुषों का संग, जो साधु स्वभाव के जन होते हैं, उनकी हानि कर देता है। ऐसे दुष्ट पुरुषों का कभी संग न करे। खलन हृदय अति ताप विसेखी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी। ये दुष्ट लोगों का एक स्वभाव होता है, वो दूसरे को सुखी देखकर, संपत्तिवान देखकर इनके हृदय में बड़ी जलन पैदा होती। दुष्ट का स्वभाव होता है कि हम भले भूखे रह जाएं लेकिन इनको नहीं खाने देंगे। वो बड़ा दुष्ट इसीलिए, उसकी भी महिमा है अपनी। दुष्ट की दुष्टता की महिमा है, साधु की साधुता की महिमा है। तो जरहि सदा पर संपत्ति देखी, जहां को निंदा सुनई पराई, हर सही मनो परी निधि पाई। ये दुष्ट लोगों को अगर दूसरे की निंदा, तो बहुत ऐसे, जैसे महाराज प्रथु ने कहा, भगवान की चर्चा सुनने के लिए 10,000 कान हो, तो ये दुष्ट लोग मानो 10,000 कान हो, तो निंदा ऐसे बड़े प्यार से सुन रहे। अच्छा, ऐसा लगता है जैसे उनका राज तिलक होने जा रहा है। दूसरे की निंदा सुनने के लिए इतने उत्साहित रहते दुष्ट लोग। काम क्रोध मद लोभ परायण, ये कामी, ये क्रोधी, ये अहंकारी, ये लोभ परायण होते हैं दुष्ट लोग। निर्दय कपटी कुटिल मनायन, इनके हृदय में दया नहीं होती है, बड़े कुटिल स्वभाव के, बड़े कपटी होते हैं। और मलायन, ये पाप का घर होते हैं। बयरु अकारण सबका हुसो, कोई किसी से उनसे मतलब न रखे तो भी वो उससे झगड़ा करेंगे, अपनी तरफ से बैर करेंगे। ये लक्षण है दुष्टों के। और जो कर हित अनहित ताहु सो, जो उनका हित करे उसका भी वो अनहित कर देंगे, उसका भी वो बिगाड़ देंगे पक्का। ऐसे दुष्टों से दूर रहे। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। ये झूठ बोलते हैं, इनका लेना देना, भोजन खाना पीना सब झूठ से ही चलता है। बोलई मधुर वचन जिमि मोरा, खाई महा आई हृदय कठोरा। ये बोलते ऐसे मीठी बात है कि फंस जाए अच्छे अच्छे। बहुत मृदु भाषण, कैसे जैसे मोर बहुत मीठा बोलता है लेकिन आहार सांप का करता है। बोले ऐसे इनका वचन तो बड़ा मीठा होता है, फंसाने वाला, पर हृदय बहुत विषैला और कठोर होता है। परद्रोही पर दाररत, पर धन पर अपवाद, ते नर पावर पाप में देह धरे मनुजात। इनका स्वभाव होता है द्रोह करना है। परद्रोही, ये दूसरों से द्रोह करेंगे। परदाररत, दूसरे की स्त्रियों का एक काम भाव से सेवन करने की चेष्टा करेंगे। दूसरे का धन अपहरण करना, दूसरे के प्रति निंदा करना, ये मनुष्य शरीर में पाप में देह धरे हुए साक्षात ये असुर हैं, राक्षस हैं। लोभई ओढ़न, लोभई दासन, शिष्णो दर पर जमपुर त्रासन। ये यमराज से भी नहीं डरते। इनका स्वभाव है लोभ ही ओढ़ना, लोभ ही बिछाना, शिष्ण और उदर, रसेंद्री को तृप्त करना, जनेंद्री से भोग करना, पाप करना और पाप से न डरना। ऐसे दुष्ट होते हैं। काहू की जो सुने बड़ाई, श्वास ले जन जूड़ी आई। अगर किसी की बड़ाई से तो अघा के ऐसे सांस लेते हैं मानो जैसे बुखार में आदमी नहीं, जूड़ी में। ऐसे इनको बुरा लगता है कि इसका अच्छा क्यों हो रहा है, इसकी यश कीर्ति क्यों हो रही, कैसे यश कीर्ति नष्ट हो, कैसे इसका सुख नष्ट हो।
और जब काहू की देखें विपत्ति तो सुखी भय मानो जग नृपति। जब कोई संकट में पड़ा हो, बड़ा दुख भोग रहा हो, तो ये ऐसे सुखी होते मानो इनको राजपद मिल गया हो। स्वार्थ रत परिवार विरोधी, लंपट काम लोभ अति क्रोधी। ये इतने स्वार्थी हैं कि अपने माता पिता को भी पीट सकते हैं, अपने परिवार का भी विरोध कर सकते हैं। ये लंपट कामी लोभी महान क्रोधी दुष्ट जन होते हैं। मातु पिता गुरु विप्र न मानहि, आप गए अरुघा लहि आनहि। ना माता पिता की सेवा, ना गुरु की आज्ञा, ना ब्रह्म ऋषियों का सम्मान। ये ऐसे नीच होते हैं कि इनका अगर संग कर ले तो वो भी नष्ट हो जाए। करहि मोह बस द्रोह परावा, संत संग हरि कथा न भावा। ये अज्ञान के कारण सदैव दूसरों को कष्ट देते रहते हैं, द्रोह करते रहते हैं। इन्हें संत संग अच्छा नहीं लगता, भगवान की कथाएं कभी बैठकर नहीं सुनेंगे। अवगुण सिंधु मंदमति कामी, वेद विदूषक परधन स्वामी। ये अवगुण के समुद्र है, कहां तक वर्णन करें। जैसे समुद्र था, ऐसे ये दुष्ट लोगों के अवगुण अथाह हैं। और ये मंद बुद्धि कामी वेदों की निंदा करते हैं, शास्त्रों की निंदा करते हैं, संतों की निंदा करते हैं। दूसरे का धन कैसे अपहरण हो, हर समय इनके यही दिमाग में चलता रहता है। विप्रद्रोह परद्रोह विशेखा, दंभ कपट जी धरे सुबेसा। बड़ा शांत स्वच्छ एकदम वेश धारण किए होंगे, हृदय बड़ा इनका मलिन होगा। ये संतों का, ब्रह्म ऋषियों का अपमान करना, दंभ कपट हृदय में धरकर दूसरों को लूट लेना, ऐसा मुंह बना करे कि मानो इनसे भोला कोई है नहीं। बोले ये ऐसे बोलते हैं मधुर, ऐसा व्यवहार कि ऐसा लगेगा कि पक्के दगाबाज। बोले अवगुण सिंधु मंदमति कामी, वेद विदूषक परधन स्वामी। दूसरे के धन का पर विप्रदोह परदोह विशेखा, दंभ कपट जी धरे सुवेशा। ऐसे अधम मनुज खल, सतयुग त्रेता नाही। द्वापर कछुक ब्रंद, होई हैं कल युग माही। बोले ऐसे सतयुग और त्रेता में नहीं थे, द्वापर में ऐसे छुटपुट, कलयुग में प्रायः ऐसे ही मिलेंगे। कोई छुटपुट हो धर्म से चलने वाला तो बात अलग है, नहीं प्रायः ऐसे मिलेंगे। भ्रमण कर रहे थे, एक जगह की बात है, एक व्यापारी चला तो उसके पीछे कुछ लग गए। इसके ऐसी सीआईडी उनको मिली होगी धन के लिए। शाम हो रही थी, बहुत विवेकी था। वो एक थाने पे गया, बताया मेरे पास इतना धन है, आदमी हमारे पीछे लगे हैं, रात्रि निकल जाने पर आप हमें सुरक्षित वहां तक पहुंचा दीजिएगा। जो इतना धन की बात सुनकर, उस समय ये 40 वर्ष पहले की बात, ये घटना है, ये कोई कथा हम नहीं सुना रहे, जब भ्रमण कर रहे थे तब की बात। भ्रमण में बड़े बड़े दृश्य, बड़े बड़े अनुभव सब होते रहते हैं। उन्होंने कहा कि आप लेकर के सो नहीं सकते, आप बाहर सोइए। ऑफिस के बाहर खपरेला पड़ा था और अर्थ रख लिया और कहा सुबह हम आपको गाड़ी से सुरक्षित पहुंचा देंगे। तो उसने कहा हम कुछ भेंट दे देंगे आपको भी। भेंट की आवश्यकता, वो सो गया, उसके लिए बिस्तर लगाया था। जहां 10 बजे रात्रि के, तो बड़ा भारी पीपल का वृक्ष था, उसमें जाके चढ़ के, बहुत प्रवीण था वो। अब मदिरा का पान किए उसका लड़का आया तो सोचा कौन खुलवावे ऑफिस। बाहर देखा तो बोले पता नहीं आज पापा ने बाहर क्यों सैया लगाई, लेट गया और ऊपर चद्दर ढक करके सो गया। और रात्रि में जो विधान होना था वो विधान हुआ, गायब, पूरा सिस्टम गायब, हत्या करके उसको गायब बिल्कुल। क्योंकि कोई उस समय सीसी कैमरा या मोबाइल भी नहीं चलते थे, ना मोबाइल चलते थे ना सीसी कैमरा। अब तो रोज का रोज आधुनिकता बढ़ती जा रही। सुबह हुआ, पेड़ से उतरा और जो वहां के थे ऑफिस, उनको साथ लिया कि आप हमारे साथ रहिए। और बोला सर पैसे, होश उड़ गए। तू कहां था? बोले सर पीपल के ऊपर था। बोले वो आपका कोई आदमी होगा, वो आके सो गया था और पूरा दृश्य हमने देखा है। हक से हुआ कि वो तो मेरा ही लड़का था। सर पैसे, अपना पुत्र खोया, अपना पद खोया, जीवन भर के लिए कारावास हुआ, केवल पर धन स्वामी, दूसरे के धन का अपहरण करने की वृत्ति। बोले ऐसे सतयुग त्रेता में नहीं होते थे। द्वापर में कबूतर शरण आ गया तो उसके लिए अपने पूरे शरीर का मांस दे दिया, और यहां शरण में आए हुए कि हत्या करके धन अपहरण की बात। बोले कलयुग में ऐसे बहुत होंगे, बहुत सावधानी की। तो ऐसा ही था वो नवाब दुष्ट स्वभाव का। अब उसके यहां भेजा रसिक मुरारी जी को कि आप जाओ दुष्ट के पास। रसिक मुरारी जी जे भी चले तो उनके
जो शिष्य जन थे उनको बड़ा भय हुआ। रसिक मुरारी जी के शिष्य जो थे वो नवाब की ही सेवा में कुछ पदरत थे, मुनीम जिसे कहते हैं, मुंशी मुनीम आदि पदों पे। उन्होंने देखा कि गुरुजी जा रहे हैं तो भारी अपमान कर देगा गुरुजी का, हो सकता है जान पर भी बात आ जाए, मरवा डाले। अधिक प्रीति मन भाव संदेहा, जब अधिक प्रेम होता है तो फिर महिमा भूल जाई जाती है, लगता है इनकी रक्षा हो। बहुत प्रेम में बहुत एक अद्भुत महिमा होती है कि वो ज्ञान का अपहरण कर देता है। ईश्वरी महिमा का याद नहीं, अगर ईश्वरी महिमा रहेगी तो प्रेम में बाधा पड़ जाएगी। प्रेम में सिर्फ हमारे प्रीतम हमारे गुरुदेव, इनकी रक्षा होनी चाहिए। रसिक मुरारी जी ने उन लोगों से कहा तुम डरो मत। तो उन्होंने कहा कि सब कुछ बिगड़ जाएगा प्रभु, मैं जानता हूं वो भारी दुष्ट है और आप अगर वहां गए तो ऐसा कुछ करेगा जो हम सह नहीं सकते। उन्होंने कहा संतों की चरण सेवा की है, गुरुदेव की सेवा में जा रहे हैं, वैसे तो अमंगल होगा नहीं, अगर हमारे प्राण भी निकल जाए तो मंगल ही होगा, मुझे अपने गुरु की सेवा में कदम पीछे नहीं हटाना। तो उन्होंने कहा कि 2-4 दिन आप रुक जाइए, बात हम सब संभाल देंगे, 2-4 दिन आप छिप जाइए और वहां मत जाइए। रसिक मुरारी जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम प्रेम के कारण भयभीत हो रहे हो। रसिक मुरारी जी को 3 दिन उन्होंने जबरदस्ती प्रेम से विवश करके अपने पास रखा। फिर आदेश आया कि सुना था कि रसिक मुरारी जी आ रहे, नवाब का आदेश आया अपने मुंशियों के पास। वो अभी तक हमारे पास नहीं पहुंचे, उनको यह भी पता था कि ये लोग उनके शिष्य हैं। सुनी आए गुरुवर कही ल्याओ मेरे घर देखो, करामात बात यह लय सुनाई है। कहो आनी अभू जाऊं चलो उन्मान देखें, चले सुख मानी आयो हाथी धूम छाई है। छोड़ी के कहार भाज गए ना निहार सके, आप रस सार बानी बोले जैसी गाई है। बोलो हरे कृष्ण कृष्ण छाणो गज तम तन, शनि गयो ही भाव देह सो नवाई है। जब नवाब ने यह सुना कि 3 दिन तक हमारे भय से इन मुनीमों ने उनकी रक्षा की है रसिक मुरारी की, तो उन्होंने बुलाया उनको और कहा तुम्हारे गुरुवर आए हैं हमसे बात करने के लिए और अभी तक पहुंचे नहीं, यहां तुमने रोक लिया 3 दिन तक, हमारे पास सब गुप्तचर के द्वारा खबर है, जाओ अपने गुरु को लिवा के लाओ, मैं देखता हूं कितना करामाती है वो। नवाब ने जब ये बात कही तो रसिक मुरारी जी ने कहा कि तुम भयभीत मत हो, मैं भी देखता हूं कैसा दुष्ट है। आज तक तो हमने दुष्ट के दर्शन नहीं किए, साधुओं के दर्शन किए हैं, आज दुष्ट के दर्शन करने का हमें गुरुदेव के द्वारा, तो आज मैं देखूंगा कि दुष्ट किसे कहते हैं। तुम चिंता मत करो, उसमें जितनी दुष्टता भरी गुरुदेव के प्रताप से उतनी साधुता, तो देखते हैं आज साधुता विजयी होती है दुष्टता। उसको अंदाज भी नहीं है कि दुष्टता से बढ़कर के कितनी साधुता होती है। नवाब ने कि मुंशी जन जो है ये समझे कि बड़े सम्मान से बुलाया, इसलिए कार भेजा था, पालकी भेजी थी। वो सब घबरा रहे थे कि षड्यंत्र है, ये बड़ा इतना दुष्ट ऐसी कैसे श्रद्धा कर सकता है। और कहार सब उसी राजा के, पालकी राजा की तरफ से। रसिक मुरारी जी गुरुदेव के चरणों का ध्यान करके बैठ गए पालकी में। वो पहले से तैयारी की गई थी, हाथी को मदिरा पिलाकर मत वाले हाथी को बार बार वेद कर गुस्सा कर दिया गया था। कहार वहीं पालकी सामने ले गए जहां मत वाला हाथी आ रहा था, दहाड़ता हुआ चिघाड़ता हुआ, पालकी छोड़ी और भाग गए। हाथी के सामने कोई टिकना, पर आप बिल्कुल विचलित नहीं हुए, बड़ी चेहरे पर शांति है, कोई भय नहीं, मुस्कुराहट है। हाथी मत वाला चिघाड़ता हुआ आ रहा है, महावत बार बार अंकुश कर रहा है। नजदीक गए, ऐसे हाथ फेर दिया, कृष्ण 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 बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो। और देखो तुम भगवान के अंश हो, तमोगुण स्वभाव धारण करके तुम हाथी योनि में हो, तुम्हारा हाथी स्वरूप नहीं, तुम तो भगवद अंश हो। ये क्रोध करना तुम्हें उचित नहीं है, ये तामसिक स्वभाव छोड़ो और कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो। घुटने टेक दिए हाथी ने, मस्तक रख दिया रसिक मुरारी, और वो अपने महल की छज्जे से देख रहा था राजा बादशाह। देखते हैं ये मत वाला हाथी कैसे मारता है, ये जो आ रहे हैं इनके गुरु, देखते हैं इनमें क्या चमत्कार क्या सामर्थ्य, आज हाथी के पैरों तले कुचलाकर इनको मार डालेंगे। रसिक मुरारी जी ने कहा कृष्ण कृष्ण कहो, कृष्ण कृष्ण कहो। घुटने टेक दिए हाथी ने, मस्तक रख दिया, ये है, और धीरे शब्दों में कहा तुम हाथी नहीं हो, तुम भगवान के अंश हो, भगवान के दास हो, तुम्हें तमोगुणी स्वभाव उचित नहीं है, तुम अपने स्वरूप में आओ।
हाथी को उपदेश दिया तो हाथी घुटले टेक दिया, और केवल घुटले ही नहीं, बहे द्रग नीर, देख होए गयो अधीर आप, कृपा करि धीर कियो दियो भक्ति भाव है। कान में सुनायो नाम, नाम दय गोपाल दास, माला पहिराई गरे प्रगट्यो प्रभाव है। दुष्ट सिर मोर भूप लखी हुई ठोर आयो, पाए लपटायो भयो हिये अति चाव है। निपट अधीन गांव केतिक नवीन दिए, लिए कर जोरी मेरो फल्यो भाग दाव है। रसिक मुरारी जी के चरणों में सर रख दिया उस मत वाले हाथी ने, और अश्रु प्रवाह करने लगा। अत्यंत प्रेम से ऐसे दुलार कर रहे रसिक मुरारी, और चरणों में ऐसे मस्तक रख के अश्रु प्रवाह कर रहा है। तब आपने भक्ति का उसके हृदय में दान किया, और संतों के पास तुलसी की माला रहती है, तत्काल बड़ी माला जो 108 गले में ऐसे बांधी, मानो शिष्य बना दिया। कान में भगवान नाम दिया, गले में माला बांधी, और कहा सुनो तुम्हारा नाम गोपाल दास है आज से। मतवाले हाथी को चेला बना लिया। अरे जब मतवाले मन को चेला बना लेते संत जल, तो हाथी क्या है? सबसे बड़ा मतवाला हाथी मन है, किसी की कोई भी अंकुश बात नहीं मानता। गले में तुलसी की माला पहना दी, कान में कृष्ण नाम सुनाया और कहा तुम्हारा नाम गोपाल दास है। और वो ये सारा का सारा दृश्य राजा देख रहा था। उसे देख करके अब रहा नहीं गया कि ये कोई चमत्कारिक महात्मा है, और कोई जादू तमाशा चमत्कार नहीं था, तो भगवान नाम का बल है। नवाब अब रहा नहीं गया, दौड़ता हुआ आया और श्री चरणों में गिर पड़ा, लिपट गया और कहा मुझे क्षमा कीजिए, मैं संतों का प्रभाव नहीं जानता था, मुझे क्षमा कीजिए। ये संतों के प्रभाव से दुष्टों का भी परिवर्तन हो जाता है। जितनी जमीन जब्त की थी वो तो वापस कर ही रहा हूं, कई गांव की और जो जमीनें हैं राजकीय विभाग के द्वारा अपहरण की, वो भी मैं दे रहा हूं। वो जमीन दी और कई गांव की और जमीन दी, और हाथ जोड़कर बोला कि मेरे बड़े भाग्य उदय हुए, मेरा पुण्य का पासा पड़ गया, क्योंकि आप जैसे महान संत के दर्शन हुए। गयो चरणों में लिपट करके, रो करके, भाव से। ये देखो परिवर्तन है। संत दरस जिम पातक टरे, सिद्ध संत भगवत मार्ग के शुद्ध भक्ति से युक्त हृदय वाले तो दर्शन मात्र से दुष्ट नवाब की बुद्धि बदल गई। यही संत का चमत्कार होता है। लौंग इलायची निकाल देना, नारियल का फल निकाल देना, ये तो जादूगर बहुत अच्छी तरह से कर देते हैं। ऐसे भी जादू देखे, अपने हाथ से गला उतार के ऐसे रखे हो, गला मुस्कुरा रहा है और वैसे खड़े, अरे भैया कितना बड़ा जादू है। ऐसे ऐसे रुमाल करते, कबूतर उड़ गया, ऐसे करिए तो पहले गुलाब का फूल, फिर आग जलने लगी। तो न जाने कितने ऐसे जादू तो जादूगर दिखा देते। संत का जादू क्या है? मलिन मन में भगवान की भक्ति जग जाना। मलिन आचरण करने वाले का परिवर्तन होकर श्री भगवान के नाम रूप लीला धाम में ये संत का चमत्कार जो कहीं नहीं हो सकता, कोई नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ा चमत्कार संतों का होता है कि वो मलिन मन को निर्मल बनाकर भगवान में लगा देते। संत दरस जिमि पातक टरे, संत संग हुआ तो संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। संत का संग मोक्ष प्रदान करने वाला। देखो दुष्ट राजा का परिवर्तन हो गया। अब भयो गजराज भक्त राज साधु सेवा साज, संतन समाज देखी करत प्रणाम है। आनी डारे गोनी बन जारन की बारन सो, आए ही पुकारन वे जहां गुरु धाम है। आवत महोत्सव मध्य पावत प्रसाद सीत, बोले आप हाथी सोयो निंद वह काम है। छोड़ी दही रीति तब भक्तन सो प्रीति बढ़ी, संग ही समूह फिरे फैली गयो नाम है। रसिक मुरारी जी ने कृपा करके गजराज का नाम गोपाल दास रखा, भक्त गोपाल दास। अब वो गजराज पीछे पीछे जैसे गाय के पीछे बछड़ा चलता है, ऐसे रसिक मुरारी के पीछे पीछे चल पड़ा। अब तो बड़ा आनंद, संत सेवा होती, प्रसाद जूठन मिलती गजराज गोपाल दास जी को, बड़ा भाव। संत समाज जो भी संतों को देखते थे भी आगे के पैर तोड़कर घुटने के बल होकर प्रणाम करते हैं। वैष्णव है, चेला है रसिक मुरारी जी के, गोपाल दास नाम। जहां किसी संत को देखते बस घुटने टेक देते और माथा रख देते। अब वो बंजारों के यहां बोरे के बोरे चावल दाल आदि लाद कर संतों की जमात में जो लाने होते, तो चलो गोपाल दास सेवा है, संत सेवा। तो बस जितना भी जो कुछ है वो सब लाद करके गोपाल दास के संत सेवा की सामग्री। कैसा जीवन बदल गया। संतों की जूठन पाते हैं और संतों की सेवा में
एक बार सभी बंजारे मिलकर गोपाल दास जी के गुरुदेव श्री रसिक मुरारी के स्थान पर आकर कहा, ये गोपाल दास जी हमारा माल छान जाते हैं, अब लाना एक बोरा है तो एक बोरा वही साफ कर दिया, उठाया और सब पा गए और एक बोरा लाद करके ले आए तो बोले घाटा तो हमारा हो ही जाता है। गोपाल दास जी का नियम था कि कभी स्थान में कोई विशेष महोत्सव, भोज भंडारा हो, संतों की पंक्ति हो, तो जब सब संत भोजन पाके उठ जाते थे तब आप वहां जाते और चाटते थे संतों का शीत प्रसाद। कितना सौभाग्य हो, भाग्य। रसिक मुरारी जी ने कहा कि देखो तुम वैष्णव हो गए हो, सब तुम्हारे आचरण ठीक है, लेकिन एक आचरण गलत है। तुम जो वहां लेने जाते हो उतने लिया करो, तुम ज्यादा दूसरा बोरा का अन्न क्यों खा जाते हो? और एक तो अमनिया है, वैष्णव को अमनिया नहीं खाना चाहिए। तुमको आज से अमनिया नहीं खाना और ऐसे नहीं लेना, जब तक मिले ना प्रसाद तब तक नहीं पाना। गोपाल दास जी ने उसकी समझ में आ गया। श्री रसिक मुरारी जी ने कहा, बेटा जबरदस्ती कुछ भी खाना है पाप है, वैष्णव का ऐसा नहीं संस्कार होता है कि किसी के खेत में गए हो, किसी की दुकान से सामान, ऐसा नहीं। गोपाल दास जी ने घुटने टेक करके ऐसे गलती मानी कि मानो क्षमा कीजिए गुरुदेव, आगे से कभी ऐसी गलती नहीं होगी। अब तो संत सेवा में और भगवत उच्छिष्टामृत में बड़ी रति हो गई गोपाल दास जी की, जो हाथी गजराज थे। सब संत इनको खूब दुलार करते। चलो गोपाल दास आज वहां चलते हैं। सूंड में चढ़ाया, पीठ में बैठा लिया, संत सेवा घुमा घुमा के। और संत भी बड़े मौजे, 5-5, 10-10 संत बैठ जाते, गोपाल दास जी घुमा रहे। कितना सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गोपाल दास जी का संत सेवा का बड़ा चाव, जैसा संत आदेश करते वैसा ही करते। ये कोई बड़े भाग्यशाली जीव होंगे जो ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ। नहीं, संत सेवा में अनुराग होना बड़ा कठिन है। कोई संत कहते, भाई गुरु भाई गोपाल दास आज फूल गोभी पाने का मन है। गए बाजार में, गए फूल गोभी की तरफ सूंड करते ऐसे, और जब उसकी तरफ देखते तो चाहे श्रद्धा हो चाहे ना हो, बड़ा तिलक लगा रहता था, कंठी बंधी हुई, और जो एक फूल गोभी देता फौरन अपने पास रख लेते, खाते नहीं। जो संत कहते वो मांग के लाते भिक्षा की तरह। दुकान में खड़े हो गए, अमुक समाज की तरफ सूंड करते तो उसकी हिम्मत ही डोल जाती अपने आप, तो उनको जो देते वो ला के संतों को पवाते। यदि कोई जरा सा आनाकानी करता तो जो ही हुंकार मार के सूंड ऐसे करते तो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता, सामान ला के संतों को पवा। हाँ, संतों के मुख में जाना है। जैसे हरिपाल जी का चरित्र आता था, भाला लेके खड़े होते थे, जिसको धनी को देखते भाला ऐसे केवल दिखाते थे और सब लेकर के उस संत सेवा में लगाते थे, संतों को पवाते। आप पिस्तौल दिखाकर मत संत सेवा कर लो। हाँ, उनकी निष्ठा, उनका उस समय भाव बहुत जोर का था। सूंड फुनकार करके फटकार दे देते, डर जाता। कभी गोपाल दास जी से जैसे संत कहते कि हमारा चला फट गया है, लंगूटी कमजोर हो गई, जाते कपड़े की दुकान में सूंड रखते मार्किन में। वो बेचारा कितना दें अब हम, कितना आपको दे? सूंड से ऐसे कह के पूरा बंडल उठाते, पीठ में रख करके चले। रसिक मुरारी जी हिसाब पहुंचाते थे और गोपाल दास जी माल लाते थे। हर संत की सेवा। सर्दी का समय है, गोपाल दास जी अपने आप चले गए किसी कंबल की दुकान में, बंडल का बंडल उठाया, पीठ में रखा, संतों के पास ले आते। जब रसिक मुरारी जी को पता चलता तो भेंट पहुंचा देते थे। ऐसे कोई संत जो कहता हो खूब प्रसन्नता से गोपाल दास जी कहते, तो संत भी खूब प्रसाद परोसवाते और थोड़ा पाके सब गोपाल दास जी को पवाते। ऐसे दुलार होने लगा। देखो कितना सौभाग्य संतों का उच्छिष्ट मिलता। संत सत 5-7 संग जित जात तित लोग उठी धावे ल्यावे सीधे बहु भीर है। चहु दिस परी हुई सुबह सुनि चाह भई हाथ पे न आवत सो आने को धीर है। साधु एक गयो गहि लयो भेष दास तन मन में प्रसाद नेम पीवे नहीं नीर है। बीते दिन 3-4 जल लय पीवावे धार गंगा जू निहारी मदि तज्यो यो शरीर है। गोपाल दास जी के साथ बहुत से संतों की जमात थी, जिधर जाते उधर लोग दौड़ उठते। पहला चमत्कार ये कि हाथी चेला है रसिक मुरारी जी का, संत सेवा में रहता है। बहुत लोग सीधा सामान सब देते हो, अपने पीठ पर लाद लेते। दर्शन की भीड़ लग जाती लोगों की। चारों दिशाओं में आश्चर्यजनक चर्चा चली कि गोपाल दास जी एक वैष्णव है और संत सेवा में रहते। गजराज बंगाल का सूबेदार, उसको जब पता चला ऐसा चमत्कारी आज्ञाकारी हाथी है तो उन्होंने पकड़वाने के लिए आदमी नियुक्त किए। पर जो नजदीक आता तो अपने स्वरूप में आकर के दंड दे देते, सूंड में फंसा के दूर पटक देते। जान से तो नहीं मारते पर किसी काम का भी नहीं रखते।
गोपाल दास जी, हाँ तो जिन मोहि मारा तिन मैं मारे, ये सिद्धांत है। हनुमान जी से पूछा क्यों मारा तुमने? बोले प्रभु सबको देह प्राण प्रिय है, जिन मोहि मारा तिन मैं मारे, जिन्होंने मुझे मारा मैंने उनको मार दिया। इसमें हमारा कोई दोस्त थोड़ी है, सब कोई अपने प्राण रक्षा के लिए ऐसा करता है। वो कौन डिफेंस क्या कहते हैं, हाँ उसमें कोई दोस्त थोड़ी है। फिर अंग्रेजी वाला शब्द सेल्फ डिफेंस, हाँ तो सेल्फ डिफेंस में को बोलता गोपाल दास जी जितने आते उनको। अब जो सैनिक आए थे वो वापस चले गए लद लुद के, बोले महाराज वो हाथी पकड़ में आने वाला नहीं है, भागवतिक शक्ति से संपन्न, बहुत स्वर्ण मुद्रा पुरस्कार में रखी गई कि ऐसा हाथी बंदी बनाकर हमारे पास लाया जाए। तब उनमें से एक के दिमाग में आया कि साधुओं को नहीं मारता है, आसपास टहलते रहते। तो एक दुष्ट साधु वेश में वो केवल साधु वेश बनाया गोपाल दास जी को पकड़ने के लिए। दुष्ट था, छलिया कपटी पाखंडी, वो वेश साधु का बनाकर गोपाल दास जी के सामने आया। गोपाल दास जी ने घुटने टेक दिए, ये वेशधारी के सामने, ये देखो कितना बड़ा प्रभाव। अब उसने गोपाल दास जी जब घुटने टेक दिए तत्काल उसने बंदी बनवा लिया आदमी उनके सब, और गोपाल दास जी को ले गया। वहां जब ले गया तो जल और भोजन आदि अर्पित किया, एकदम नहीं खाया, क्योंकि संतों का जूठन, भगवान का प्रसाद पाने का गुरुजी ने नियम दिया है। कई दिन हो गए, न अन्न लिया न जल लिया, क्योंकि प्रसादी नहीं है वहां। सूबेदार के कहने पर बिल्कुल ना अन्न न जल, कुछ भी जब नहीं खाया तो सलाह ली कि क्या है, तो उनका शायद ये भगत है, इसको गंगा जी में ले जाया जाए तो शायद गंगा जल पान कर ले, नहीं तो ऐसे तो प्राण निकल जाएंगे, काफी दिन हो गए कुछ खाया पिया नहीं। तो जे ही गंगा जी ले गए तो गंगा की जलधारा में खड़े हुए गुरुदेव का ध्यान किया, अपने शरीर को छोड़ दिया। ये गंगा जी में जाकर देखो क्या सदगति हुई। एक कहां तमोगुणी हाथी शरीर, और कहां इतनी बड़ी निष्ठा कि गुरुदेव ने कहा कि बिना भोग लगाए अमनिया नहीं पाते, तुम बंजारे के यहां से अमनिया नहीं, ऐसे नहीं पाया। उस दिन से छोड़ दिया था, जल और प्रसाद ही पाते जो भगवद अर्पित, अन्यथा नहीं। अब वहां कहां भगवद अर्पित वैष्णव का मिले, इसलिए जब उनको विचार करवाया गया कि वैष्णव शायद ऐसे ना पिए तो गंगा जल तो पी लेगा, भगवान का चरणामृत है गंगा जल। तो गंगा जी में ले गए तो वहीं खड़े होकर गुरु जी का ध्यान किया और जोर से पुकारा कृष्ण, और अपने शरीर का त्याग कर दिया। अर्थात भगवत प्राप्त महात्मा की जो सदगति, वही सदगति गोपाल दास जी की हुई। रसिक मुरारी जी के बहुत से ऐसे पावन चरित्र हैं जिन्होंने भक्ति के प्रभाव से अद्भुत दुष्टों की बुद्धि बदली, अद्भुत अद्भुत चमत्कार प्रकट किए। यद्यपि ये चमत्कार स्वतः प्रकट होते हैं, भक्त इनको प्रकट नहीं करता, उसका कोई संकल्प नहीं बनता चमत्कार करने का, पर सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो भगवान अपने भक्तों की महिमा प्रकाशित करने के लिए ऐसी लीलाएं करते रहते हैं। तो उपासक को चाहिए गुरु चरण आसक्त होकर गुरु प्रदत्त मंत्र नाम और सेवा में चित्तवृत्ति लगा के इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर ले, यही जीवन का परम लाभ है। यदि भगवत प्राप्ति नहीं तो जीवन बहुत व्यर्थ चला जाएगा। शेष चर्चा आगे।